अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। स्वामी जी, मैंने बहुत से विद्वानों के साथ में बातचीत की और जब प्रतिष्ठित आत्मा शब्द बोला तो वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित मूर्ति हमने सुन रखा है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हमने सुन रखा है, लेकिन प्रतिष्ठित आत्मा क्या है? तो वो कह रहे आत्मा शब्द तो चेतन होता है और आप कहते हो प्रतिष्ठित आत्मा मिश्र चेतन है, यानी उनके गले नहीं उतरी बात। और ये वास्तव में प्रतिष्ठित आत्मा प्योरली आपके अध्यात्म विज्ञान का शब्द है। तो प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज और डिस्चार्ज दो फॉर्म की होती है कि ज्ञान लेने के पैसे बहिरात्मा बार बार नई नई प्रतिष्ठित आत्मा बनाती है, वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होगी, और ज्ञान लेने के बाद वह जो है डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होती है। तो इसको थोड़ा बहुत अच्छी तरह से खुलासा कीजिए, कंफ्यूजन है लोगों को, और बहुत सरल सरल भाषा में बताइए, इसको खोल खोल कर बताइए। धन्यवाद। देखो, प्रतिष्ठित आत्मा शब्द जो है वो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की खोज थी, और यह खोज के कारण ही आध्यात्म मार्ग में पुरुषार्थ करने वाला कौन है वो समझ में आया। आज तक हम शरीर को ही पुरुषार्थ करने वाले मानते थे, शरीर से ही पुरुषार्थ होगा वो मानते थे, शरीर से ही कर्म होता है वो मानते थे, शरीर से ही कर्मों की भुगतान है वो भी मानते थे। हमारा जीवन भी, जन्म जीवन मृत्यु भी कर्मों का फल है, और नए कर्म भी उससे बनते हैं। तो ये सब गड़बड़ हो गई, इसमें कोई प्रिंसिपल नहीं हुआ। श्रद्धा की बात आ गई। दूसरी बात यह है कि जो आत्मा है शरीर के अंदर, वो तो चेतन है, वो तो अविनाशी है और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है। तो इसको तो हम अज्ञानी नहीं कहेंगे, इसको हम क्रिया करने वाला नहीं कहेंगे, इसको हम कर्मों के भुगतान करने वाला नहीं कहेंगे। तो प्रश्न ये उठता है, आत्मा तो न्यूट्रल है, स्थिर है, कैटालिस्ट है, और जो प्रकृति है वो प्रकृति के अंदर पुरुषार्थ तो परिणाम दोनों नहीं है। ये शरीर कुदरत ने हमको आयुष्य कर्म के मुताबिक कर्मों के भुगतान का साधन के रूप में दिया है, और जितना आयुष्य होगा वहां तक ये मशीन काम करेगा, और जितना कर्म होगा उतना कर्म हम इस मशीन के साथ, आयुष्य कर्म के साथ वो कर्मों के भुगतान करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है, अगर ये शरीर वास्तव में कर्मों के भुगतान का साधन है और आत्मा कोई कर्म कर सकता नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है, तो फिर इस संसार में शरीर के माध्यम से पुरुषार्थ करने वाला कौन है जो नया कर्म चार्ज करके नया बर्थ लेता है? क्योंकि जो बाह्य शरीर है, जो मन वचन काया से बना हुआ है, वो तो पूरा कुदरती कानून के अधीन है। इसका सर्जक, इसका ऑपरेटर और इसका विसर्जन करने वाला, ये तीनों कुदरत है। सर्जन, विसर्जन एंड संचालक, ये तीनों कुदरत है। तो कुदरत जो कर रही है उसमें तो हमारा कुछ चलता नहीं है, और कुदरत इसीलिए कर रही है, इसीलिए चला रही है क्योंकि वो पिछले अवतार के कर्मों का फल है। तो प्रश्न ये उठता है, तो फिर नया कर्म चार्ज कैसे होगा? शरीर कुदरती रचना है, शरीर कुदरत चलाता है, आत्मा जो है वो शाश्वत है, चेतन है और अनंत शक्ति वाला है, तो इसको पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर पुरुषार्थ कौन करेंगे, नया कर्म कौन बनाएंगे? तभी समझ में आता है कि नया कर्म न आत्मा से बनता है न शरीर से बनता है, मगर नया कर्म भाव से बनता है। और ये बात हम सब ने कई सालों से, कई अवतारों से सुनी भी है और पढ़ी भी है।
कि जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भव बिगड़ा। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि भाव करने की सत्ता किसके पास है। तो भाव करने की सत्ता सिर्फ प्रतिष्ठित आत्मा के पास है। प्रतिष्ठित आत्मा, मिश्र चेतन, लाइव ईगो, इसका अलग अलग नाम है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा भाव से जैसा प्रतिष्ठा करते हैं, राग से, द्वेष से, उस प्रकार के कर्म बनते हैं। और इस प्रकार के कर्म को, एक कर्म को कॉज कहते हैं और पूरी लाइफ के कर्मों को बंच ऑफ कॉज या तो कॉजल बॉडी बोलते हैं। और ये कॉजल बॉडी के आधार से कुदरती कानून के मुताबिक हमको इफेक्ट बॉडी देते हैं। जो इफेक्ट बॉडी आयुष्य कर्म के साथ जुड़ा है और हर प्रकार के कर्मों के भुगतान के साथ जुड़ा है। तो प्रतिष्ठित आत्मा यानी नए कर्मों की प्रतिष्ठा करने वाला। तो आत्मा और प्रतिष्ठित आत्मा दोनों अलग है। आत्मा चेतन है, आत्मा सनातन है, आत्मा सब प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है। और प्रतिष्ठित आत्मा है, वो जैसा जैसा उसके पास ज्ञान और दर्शन है उसी प्रकार से वो नई प्रतिष्ठा करते हैं कर्म के रूप में। और जिसका फल कुदरत हमको नेक्स्ट बार में देंगे, जिसको कहेंगे कर्म, जिसको कहेंगे मन वचन काया का जीवन। तो समय की मर्यादा के अधीन आगे आगे भी बात करते रहेंगे। धन्यवाद। इसको चार्ज डिस्चार्ज दो तरह की प्रतिष्ठित मान सकते। समय हो गया। चार्ज और डिस्चार्ज दो तरह की, वो आगे समय हो गया। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। गूढ़ रहस्य, ज्ञान के गूढ़ रहस्य हमारे साथ में आते रहेंगे। और ये स्वामी जी के अनुभव वाणी से, स्वामी जी के भीतर जो कई जन्मों का अनुभव किया हुआ है, वो निश्चित होकर के अनुभव वाणी से हमको प्राप्त हो रहा है। तो हमारा ये सौभाग्य है, हमारे पुण्योदय है कि ऐसे महान पुरुष, ज्ञानी, आत्मविज्ञानी और अनुभवी जो है स्वामी जी से हमको मिल रहा है। और आपकी कोई समस्या हो, हमें हमारे पर्दे के पीछे जो कांटेक्ट नंबर दिया है, हमने ईमेल दिया, उस पर भेजिए, आपको सही समाधान मिलेगा। स्वामी जी, सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद।